हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। कि किसी कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है, तो वो उसका डेरिवेशन हम यहाँ पे करेंगे। तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, तो हम यहाँ पे एनर्जी फाइंड करने, एनर्जी का डेरिवेशन फाइंड करना है कि कैपेसिटर कितनी एनर्जी को स्टोर कर सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मान लेते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को किससे जोड़ रखा है, किससे कनेक्ट कर रखा है, सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट कर रखा, मतलब वोल्टेज या वोल्टेज वी से कनेक्ट, यहाँ पे वोल्टेज है वी। बैटरी या सेल से कनेक्ट कर दिया किसको, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स को। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, ये कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है, तो हमें वो फॉर्मूला निकाल के दिखाना है यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है कि जो टोटल एनर्जी कितनी स्टोर हो सकती है इस कैपेसिटर के अंदर। तो स्टार्टिंग में देखते हैं कि लेट अस कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कि लेट अस कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स या प्लेट्स, कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स या प्लेट्स कैरिंग चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। एक पे चार्ज प्लस क्यू है, एक पे चार्ज क्या माइनस क्यू है, और क्या यहाँ पे टू प्लेट्स है जिनका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, डी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको किससे कनेक्ट कर रखा है, बैटरी या सेल से कनेक्ट कर रखा है या सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट कर रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाल लेते हैं। कि यहाँ पे क्या है कि जो बैटरी या सेल हमने जो कनेक्ट कर रखा है, यहाँ पे सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कितना वर्क करेगा चार्ज को स्टोर कराने के लिए। तो यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, स्मॉल वर्क डन निकाल लेते हैं बाय सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। की जो सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे जो सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है उसके थ्रू हम यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पे स्मॉल वर्क डन निकाल लेते हैं। कि जो सोर्स ऑफ पोटेंशियल क्या करेगा, स्मॉल वर्क डन करेगा, जिसकी वजह से स्मॉल चार्ज यहाँ पर क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। की सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर वी है, जिसकी वजह से क्या निकालना है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है टू स्टोर चार्जेज एट प्लेट्स। की प्लेट्स पे चार्ज स्टोर करने के लिए हमें क्या निकालना है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। कि यहाँ पे जो हमने बैटरी या सेल यूज कर रखा है ये कितना वर्क करता है चार्ज को स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पे क्या निकाल, सबसे पहले स्मॉल वर्क डन निकाल लेते हैं। तो हमने जो फर्स्ट चैप्टर किया था उसमें एक पोटेंशियल वाला फॉर्मूला क्या था, V इज इक्वल टू, वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या डिफरेंस का फॉर्मूला था V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। वहाँ पे जो फॉर्मूला क्या था, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना, स्मॉल वर्क डन निकालना टू स्टोर स्मॉल चार्ज। तो स्मॉल वर्क डन के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी डब्ल्यू लिखेंगे। डी डब्ल्यू यहाँ पे V की और क्यू की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, V डी क्यू आ जाएगा यहाँ पर। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने स्मॉल वर्क डन निकाल लिया। स्मॉल वर्क का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो स्मॉल वर्क के लिए क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इनटू स्मॉल चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे डी डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वी इंटू डी क्यू आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें टोटल वर्क डन निकालने के लिए यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पे टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। जब टोटल वर्क डन के लिए इंटीग्रेशन करेंगे तो किसकी रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, यहाँ पे तो वर्क की रिस्पेक्ट में होगा, यहाँ पे चार्ज की रिस्पेक्ट में होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, वी गिवन है। सबसे पहले यहाँ पे वी को रिप्लेस करेंगे, किसको रिप्लेस करेंगे, वी को रिप्लेस करेंगे। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं यहाँ पर। तो हमें पता है कि क्या इज इक्वल टू सी वी होता है, बट क्या इज इक्वल टू सी वी, ये क्या होता था, क्या इज इक्वल टू सी वी होता है। तो यहाँ से v की वैल्यू निकाल लेते हैं चार्ज की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे चार्ज की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। यहाँ पे v की जो वैल्यू आएगी, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, क्या वो अपॉन में c। यहाँ पे v की वैल्यू कितनी आ चुकी है, क्या वो अपॉन में c आ चुकी है। इसको हम कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो इसको हम पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, वी की वैल्यू यहाँ पे क्या वो अपॉन में सी है, इनटू में क्या है यहाँ पे डी क्यू है। तो हमारे पास जो स्मॉल वर्क डन की वैल्यू क्या आ चुकी है, क्या बाय सी इंटू डी क्यू आ चुकी है। तो यहाँ पे स्मॉल वर्क डन की वैल्यू क्या आ चुकी है, क्या बाय सी इंटू डी क्यू। तो हमें तो यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पे टोटल वर्क डन फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, टोटल वर्क डन।
टोटल वर्क डन के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करें। टोटल वर्क डन इज, यहाँ पे टोटल वर्क डन करना है, तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे इसका इंटीग्रेशन, यहाँ पे वर्क की रिस्पेक्ट में होगा तो 0 से W हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या की रिस्पेक्ट में हुआ तो 1/c को बाहर लिखेंगे, इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, क्या डी क्या हुआ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ पे क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, तो W की रिस्पेक्ट में, तो W की रिस्पेक्ट में 1 का क्या हो जाएगा, W हो जाएगा, तो 1 का तो यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा W। लिमिट्स क्या थी इसकी, 0 to W थी। ऐसे यहाँ पे 1/c, क्या की पावर यहाँ पे 1 है, क्या की पावर अगर यहाँ पे नहीं गिवन तो क्या मान लेते हैं 1, तो पावर में एक ऐड करेंगे, पावर में एक ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, क्या स्क्वायर, और जो पावर आ चुकी है उससे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इंटीग्रेशन का रूल क्या है, जो पावर है उसमें एक ऐड करते हैं फिर उससे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या था 0 से W, यहाँ पे क्या था 0 to Q, तो इसकी लिमिट यहाँ पे क्या है 0 to Q है, लिमिट यहाँ पे क्या 0 to Q है। एक बार क्या करेंगे अपर माइनस लोअर, यहाँ पे भी अपर माइनस लोअर, तो यहाँ पे जो वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू अपर क्या है W, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी अपर माइनस लोअर, W माइनस के 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगी 1/c, अपर क्या वही है क्या हुई है, क्या स्क्वायर बाय 2, फिर लोअर क्या है 0, तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर बाय 2, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वर्क इज इक्वल टू, और वर्क किसके इक्वल हो जाए, यहाँ पे एनर्जी के इक्वल हो जाए, एनर्जी ई के इक्वल, इज इक्वल टू W इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा है, क्या स्क्वायर बाय 2c, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या स्क्वायर बाय 2c। तो हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला आ चुका है कि यहाँ पे एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, क्या स्क्वायर बाय 2c होगा। तो यहाँ पे जो एनर्जी का फॉर्मूला आ चुका है वो एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे क्या आ चुका है, क्या स्क्वायर अपॉन में 2c आ चुका है, जो कि किसका फॉर्मूला है, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो एनर्जी का फॉर्मूला किस फॉर्म में आया, क्या और सी की फॉर्म में आया है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला देखना है, यहाँ पर क्या इज इक्वल टू क्या होता है, CV होता है, क्या इज इक्वल टू CV। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, हमारा एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे 3 टर्म है, क्या C और V। हमारा जो एनर्जी का फॉर्मूला आया वो क्या और सी की फॉर्म में आया, क्या और सी की फॉर्म में आया। इसी फॉर्मूले को हम 3, यहाँ पे एनर्जी स्टोर के 3 फॉर्मूले हो सकते हैं। एक तो फॉर्मूला हो सकता है क्या वो सी की फॉर्म में, एक हो सकता है CV की फॉर्म में, एक हो सकता है V और क्या की फॉर्म में। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आया वो किसकी फॉर्म में है, क्या और सी की फॉर्म में आया है, कि क्या और सी की फॉर्म में फॉर्मूला क्या है, क्या स्क्वायर बाय सी। तो क्या सी की फॉर्म में आ चुका है। अब CV की फॉर्म में निकालना, किस फॉर्म में निकालना, CV की फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, CV की फॉर्म में निकालना इस फॉर्मूले को। तो C तो यहाँ पर है, हमें क्या लेके आना है, V लेके आना है। तो यहाँ पे क्या की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट करेंगे, क्या की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि हमें किस फॉर्म में लेके आना, C और V की फॉर्म में। C तो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या को रिप्लेस करना है, तो क्या को हम पुट करेंगे। अगर हम यहाँ पे क्या को पुट कर देते हैं CV, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे क्या को हम CV पुट कर देते हैं, तो C क्या का स्क्वायर है, तो C स्क्वायर V स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में 2C है, एक C से एक C कैंसिल हो जाएगा। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, हाफ CV स्क्वायर। यहाँ पे एक एनर्जी का फॉर्मूला और आ जाएगा, क्या आ जाएगा, CV स्क्वायर बाय हाफ बोल सकते हैं या हाफ CV स्क्वायर बोल सकते हैं। तो ये एनर्जी का सेकेंड फॉर्मूला है, हाफ CV स्क्वायर। अब हम क्या कर सकते हैं, हमने एक एनर्जी का फॉर्मूला निकाला क्या स्क्वायर बाय 2C, एक बार निकाला हाफ CV स्क्वायर। अब क्या उसी की फॉर्म में आ चुका है, CV की फॉर्म में आ चुका है, V और क्या की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, V और क्या की फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, V और क्या की फॉर्म में, तो हमें यहाँ पे किसको रिप्लेस कर सकते हैं इस फॉर्मूले में। अगर हम V तो हमें चाहिए, यहाँ पे क्या और लेके आना है, तो C की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। तो इसी फॉर्मूले में अगर हम C की वैल्यू पुट करते हैं, चाहे इसमें C की वैल्यू पुट कर दो या यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे हम C की वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि हमें किस फॉर्म में लेके आना, क्या और V की फॉर्म में लेके आना है। तो V तो यहाँ पर है, तो हमें यहाँ पे C को रिप्लेस कर देंगे। तो एनर्जी इज इक्वल टू, अगर हम इसी में C को रिप्लेस करते हैं तो C की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, क्या अपॉन में V। तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या अपॉन में V, इंटू में क्या है V स्क्वायर। तो एक V से एक V कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, हाफ क्या इंटू V। तो यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के यहाँ पर 3 फॉर्मूले हैं। तो 3 फॉर्मूले कौन कौन से यहाँ पर, तो यहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड के जो 3 फॉर्मूलेज हैं वे कौन कौन से, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, क्या स्क्वायर अपॉन में 2C,
इज इक्वल टू हाफ क्या हुए। तो यहाँ पे कितने फॉर्मूले एनर्जी स्टोर के, 3 फॉर्मूले लिख सकते हैं, हाफ सी वी स्क्वेयर, क्या स्क्वेयर बाय 2c, और हाफ क्या वी। तो ये था डेरिवेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, जो कि यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए विद वी लर्निंग क्लासेस। थैंक यू।